नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में। और मैं हूं पप्पू कुमार। आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है समय और कार्य। तो चलते हैं समय और कार्य की तरफ। देखिए नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। यदि एक किसी कार्य को x दिन में करता है, तो देखिए मान लीजिए यदि ए किसी व्यक्ति का नाम है। यदि ए किसी कार्य को x दिन में करता है तो इसका जो क्षमता होगा ना, तो जो इसका क्षमता होगा वो एक दिन के कार्य के बराबर होगा। यानी क्षमता बराबर एक दिन के कार्य। एक दिन का जो कार्य होगा उसी को क्षमता कहते हैं। देखिए हम इसको डिटेल से समझते हैं। डिटेल का मतलब चलिए आगे देखते हैं। क्षमता का मतलब डिटेल से समझते हैं। यहाँ पर x दिन के जगह पर हम कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए अगर ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो जो कार्य को करेगा ना 15 दिन में, उस कार्य को, किसी भी कार्य को हम एक मान सकते हैं। यानी पूरे कार्य जो होगा उसको हम एक कार्य मान सकते हैं। तो यानी एक कार्य को करता है कितने दिन में? 15 दिन में। एक कार्य को यानी किसी कार्य को पूरा किया 15 दिन में, तो इसी पूरे कार्य को हम कहेंगे एक कार्य। तो देख लीजिए एक ही नियम से बनाते हैं। 15 दिन में कार्य किया एक कार्य, इसको इस साइड से लिख लेते हैं। 15 दिन में एक कार्य। जब 15 दिन में एक कार्य करेगा तो एक दिन में जो कार्य करेगा वो कितना करेगा? एक ही नियम तो आप लोग जानते होंगे। देखिए एक ही नियम से हम बताते हैं। 15 दिन में एक कार्य, तो एक दिन में, इसीलिए एक दिन में जो कार्य करेगा वो हो जाएगा 1/15। देखिए 15 दिन में एक कार्य, तो एक दिन में जो कार्य करेगा 1/15 कार्य, यानी 1/15 भाग। इसी 1/15 जो भाग है, यानी एक कार्य का 1/15 भाग वो एक दिन में काम करेगा। इसी 1/15 भाग को हम इस ए का क्षमता कहते हैं। क्षमता का मतलब कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को एक दिन में जितना काम करता है उसी को हम क्षमता कहते हैं। तो ए का एक दिन का कार्य होगा 1/15 भाग, तो यही 1/15 इसका हो गया क्षमता। चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जब ए किसी कार्य को x दिन में करता है तो इसका एक दिन का कार्य होगा 1/15, तो यही 1/15 भाग इस ए का क्षमता हो गया। अब इसको उल्टा करके देखते हैं। 2 नंबर, मान लीजिए यदि ए कोई व्यक्ति का क्षमता मान लीजिए x है। एक दिन का कार्य हो गया इसका x। एक दिन का कार्य x हो गया, तो पूरे कार्य को करने में इसको समय लग जाएगा 1/x। यानी इसका मतलब ये हुआ जो क्षमता होता है वो एक दिन का कार्य, और कितने दिन में कार्य किया वो दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। यहाँ पर x दिन में काम किया तो इसका क्षमता हो गया 1/x। क्षमता हो गया इसका 1/x। वही यहाँ पर क्षमता जब x दिया हुआ है तो इसका पूरे कार्य को करने में लगा समय हो गया 1/x। यानी क्षमता और उसके पूरे कार्य को करने में लगा समय दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। चलिए देखिए, तो अगला नंबर में हम इसका नियम सीखते हैं समय और कार्य का। मान लीजिए ए किसी कार्य को, मान लीजिए ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो अगर हम ए और बी के
दिनों के अनुपात हम निकालें, यानी ए और बी के समय का अनुपात निकालें, तो निकाल लीजिए। ए अनुपात बी होगा 10:20, यानी 10 दूनी 20, यानी इसका अनुपात हो गया 1:2। ए और बी के समय का अनुपात यानी दिनों के अनुपात हो गया 1:2। चलिए अब इसका क्षमता देख लेते हैं। चलिए ए का क्षमता हो गया यहाँ पर, यानी ए अगर 10 दिन में काम करता है तो इसका क्षमता हो गया 1/10, ये हो गया ए का क्षमता। और यहाँ पर बी का क्षमता देख लेते हैं। बी का क्षमता देखिए, 20 दिन में काम किया तो बी का क्षमता हो गया यहाँ पर 1/20। अब क्षमताओं का अनुपात निकालते हैं। क्षमता में ये था आपका समय, यहाँ पर क्षमता का जो अनुपात निकालेंगे तो निकालिए, ए अनुपात बी निकालेंगे तो ए का दिया हुआ है क्षमता 1/10, बी का क्षमता दिया हुआ है 1/20। देखिए इसको काटते हैं तो ये भिन्न का अनुपात है। तो भिन्न से पूर्णांक बनाने के लिए हम कहे थे कि ये जो आधार है, आधार का लौसा लेंगे और दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो चलिए 10 और 20 का लौसा होगा 20, तो 20 से दोनों ओर गुना करते हैं। 1/10 गुने 20 अनुपात 1/20 गुने 20, 10 दूनी 20 और 20 कैंसिल। यहाँ पर हो गया आपका 2:1। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो समय का अनुपात था वो 1:2 निकल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो क्षमता का अनुपात है, क्षमता का अनुपात 2:1 निकल रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो समय का अनुपात है, जो समय का अनुपात है उसके उल्टा होते हैं कौन? क्षमता का अनुपात। यहाँ पर समय का अनुपात 1:2 था, लेकिन क्षमता का अनुपात आ गया 2:1। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि समय का अनुपात इसके उल्टा होते हैं क्षमता का अनुपात। चलिए तो इसी से संबंधित आज हम कुछ सवाल देख लेते हैं। तो देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कर सकता है 6 दिन में और बी कर सकता है 12 दिन में समाप्त। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखिए इस टाइप के सवाल बनाने के लिए हम दोनों का क्षमता निकाल लेंगे, यानी दोनों के 1 दिन के कार्य निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। ए काम किया 12 दिन, तो ए का जो क्षमता होगा ना, ए का क्षमता होगा 1/12 भाग, 1/12 भाग। अच्छा चलिए, अच्छा यहाँ पर ए का है 6 दिन, ए 6 दिन में तो ए का भाग हो गया 1/6 भाग। चलिए अब बी कार्य करता है यहाँ पर 12 दिन में, तो बी का जो क्षमता हो गया, बी का क्षमता हो गया यहाँ पर 1/12 भाग। देखिए यानी 1 दिन में ए कार्य करता है 1/6 भाग और बी कार्य करता है 1/12 भाग। तो 1 दिन का जो कार्य इसका है, 1 दिन का कार्य इसका है, इन दोनों को हम जोड़ के हम ये पता लगा सकते हैं कि 1 दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर लेगा। तो चलिए दोनों को जोड़ते हैं। ए प्लस बी दोनों का क्षमता 1 दिन में निकालेंगे, तो इसका 1 दिन का हो गया 1/6, इसका 1 दिन का हो गया 1/12। दोनों को भिंजोड़ करने पर प्राप्त होता है 12, 6 दूनी तो 2 प्लस 1 यानी 3/12, 3 चौके 12, यानी ए प्लस बी का क्षमता 1/4 निकल गया। यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर 1 दिन में कार्य करेगा कितना? 1/4 भाग। जब दोनों का क्षमता 1/4 भाग है तो आप जानते हैं कि क्षमता और दिन दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। तो जब ए और बी का क्षमता 1/4 निकल गया तो ए और बी को कार्य करने में टोटल समय लगेगा कितना? 4 दिन। 4 दिन इसलिए हुआ क्योंकि क्षमता और दिन समय एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। यहाँ पर 1/4 हुआ इसका क्षमता, तो यहाँ पर ए प्लस बी को समय लग जाएगा यहाँ पर 4 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो है 12 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन
ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो कह रहा है ए कितने दिन में कार्य करेगा। देखिए हम सवाल में हमेशा क्षमता के बारे में सोचेंगे, तो क्षमता देख लीजिए। ए का क्षमता हो गया 1/12 और यहाँ पर ए प्लस बी का क्षमता है, ए प्लस बी का क्षमता दिया हुआ है 1/8। यहाँ 8 दिन था ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का क्षमता हो गया 1/8। यहाँ पर ए का क्षमता दिया हुआ है 1/12। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी में से अगर ए घटा देंगे तो बी यहाँ पर निकल जाएगा। तो देखिए ए प्लस बी में से अगर हम ए को घटा देते हैं तो घटाइए, निकल जाएगा यहाँ पर बी। तो चलिए ए प्लस बी में से ए घटाते हैं। ए प्लस बी है 1/8 माइनस ए का मान है 1/12। इसको घटाएंगे, घटाने पर प्राप्त होगा यहाँ पर 8 और 12 का लॉस हो जाएगा 24। 8 3 24, तो 3 माइनस 12 दूनी 24, तो 2 बराबर बी। तो बी का क्षमता यहाँ पर निकल जाएगा 3 में से 2, 1/24 बराबर बी। बी का क्षमता निकल गया 1/24, यानी जब बी का क्षमता 1/24 निकल गया तो बी को समय कितना लगेगा, क्षमता का प्रतिलोम समय। तो यहाँ पर 1/24 क्षमता, तो समय हो गया यहाँ पर कितना, 24 दिन। चलिए तो देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन एवं 18 दिन में करते हैं। यानी ए कार्य करता है 10 दिन में, बी कार्य करता है 15 दिन में एवं सी कार्य करता है 18 दिन में। जब ए, बी, सी 10, 15, 18 दिन में काम करता है तो कह रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए आप किसी भी सवाल बनाइए टाइम और वर्क से, तो आप ध्यान रखिए क्षमता के बारे में। चलिए तो ए का क्षमता हो गया 1 दिन का कार्य, ए का क्षमता 1/10, बी का क्षमता 1/15 और सी का क्षमता हो गया 1/18। देखिए तीनों क्षमता है, ए का, बी का, सी का, तीनों क्षमता। कह रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेगा। तो तीनों का क्षमता हम निकाल लेते हैं सम्मिलित। तीनों एक दिन में कितना काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों निकालते हैं। तो निकालिए 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/18। तीनों को करने पर यहाँ पर तीनों का लसा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इन तीनों 10, 15 और 18 का लसा हो गया 90। जब यहाँ पर 90 हुआ, देखिए 10 9 90, यहाँ पर 9, यहाँ पर 15 छक्के 90, तो 6, यहाँ पर हो गया 18 पंचे 90, तो 5, 9 6 15 5 20, यानी 20/90, 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर हुआ 2/9। ये 2/9 ए और बी और सी का क्षमता निकल गया। ये यहाँ पर 2/9। जब क्षमता 2/9 निकल गया तो इसका जो समय हो जाएगा क्षमता के उल्टा, तो क्षमता का उल्टा 9/2 काट देंगे, यानी 4.1/2, यानी 4.5 दिन। 4.5 दिन यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये हुआ ए, बी, सी तीनों मिलकर 4.5 दिन में इस कार्य को कर लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। देखिए 2/5 भाग 12 दिन में करता है, यानी एक कार्य का 2/5 भाग है जिसको 12 दिन में करता है। तो पूरे कार्य को करने में जो समय लगेगा वो निकाल लेंगे। देखिए आगे चलते हैं। इसी कार्य को बी जो है 3/4 भाग 15 दिन में करता है, तो इसका भी पूरे कार्य का दिन निकाल लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि दोनों का जो है सो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेगा। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेगा वो निकाल लेंगे। उसके बाद चलिए निकालते हैं। तो ए जो है 2/5 भाग कार्य करता है 12 दिन में। मैंने बताया था आप लोगों को कि जब 2/5 भाग है, यहाँ पर किसी कार्य को पूरा करने में जो भाग लगेगा, यानी एक भाग जो होता है उसी को पूरे कार्य का यानी पूरे कार्य को माना जाता है एक भाग को। तो 2/5 भाग 12 दिन में
तो एक एक नियम से निकालेंगे। एक भाग यानी पूरा कार्य जो निकलेगा यहाँ पर, पूरा कार्य को एक भाग बोला जाता है। तो एक कार्य करेगा, एक भाग काम करेगा, तो यहाँ पर एक एक नियम से 12/2/5, 2/5 को ऊपर लेके जाएंगे। तो चलिए 12 गुने 5/2, 2 से 2 छके 12, 6 पंचे 30, यहाँ पर 30 दिन आ गया। ये ए का आ गया समय 30 दिन। अब देखते हैं बी का। बी जो है सो 3/4 भाग कार्य करता है कितने दिन में? 15 दिन में। तो इसका भी एक भाग निकाल लेंगे। तो कीजिए 15, इसको बट्टा में उसको यहाँ पर गुना कर देते हैं। 3/4 तो उल्टा देंगे 4/3, 3 पंचे 15, 5 चौके 20। बी का आ गया यहाँ पर 20 दिन, यानी ए का 30 दिन और बी का 20 दिन। दोनों का क्षमता निकाल के जोड़ देंगे। तो ए प्लस बी का जो क्षमता आ गया दोनों मिला करके, तो कीजिए ए का क्षमता 1/30, बी का क्षमता 1/20, दोनों को करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, दोनों का लॉस 60, 30 दूनी 60, तो यहाँ पर हो गया 2, 20 तिया 60, तो यहाँ पर हो गया 3, 5/60 इसको काट देंगे, 12 पंचे 60, 1/12 हो गया यहाँ पर क्षमता ए प्लस बी का। जब क्षमता होगी ए प्लस बी का 1/12, तो समय इसका हो गया यहाँ पर 12 दिन, क्योंकि क्षमता और समय दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, विपरीत होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा बी एवं सी मिलकर इसे 15 दिन में। ए और बी 20 दिन, बी और सी 15 दिन, सी तथा ए 12 दिन। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करता है? चलिए देखते हैं। ए तथा बी क्षमता के बारे में सोचेंगे। ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य किया 20 दिन में, तो दोनों का क्षमता हो गया यहाँ पर 1/20। आगे चलते हैं। बी और सी का है 15 दिन, तो बी प्लस सी दोनों का क्षमता हो गया एक दिन का 1/15। चलिए आगे देखते हैं। सी तथा ए मिलकर कार्य करता है 12 दिन, तो इसका क्षमता हो गया 1/12। अब देखिए दोनों साइड, इसको 1, इसको 2, इसको 3, यानी दोनों साइड तीनों समीकरण को जोड़ देंगे। बराबर की इस साइड को जोड़ेंगे, बराबर इस साइड को जोड़ेंगे। तो इस साइड जोड़ने पर प्राप्त होता है 2 ठो ए है, इसमें 2 ठो बी है और 2 ठो सी है। तो बराबर की साइड जोड़ने पर 2 × ए प्लस बी प्लस सी आता है। इस साइड जोड़ेंगे 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/12। देखिए यहाँ पर तीनों का लॉसा हो जाएगा 60, 20 तिया 60, तो 3 आ गया, 15 चौके 60, तो 4 आ गया, 12 पंचे 60, तो 5 आ गया, 5 4 9 3 12/60। यहाँ पर काट देंगे 12 पंचे 60, तो यहाँ पर आ गया 1/5, यानी इस साइड आ गया 1/5 और इस साइड है 2 × ए प्लस बी प्लस सी, इस साइड आ गया 1/5। अब देखिए यहाँ पर जो ये 2 है, इस 2 को भी बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ पर 2 गुना में है, तो इस साइड आएगा तो ये 2 यहाँ पर चला आएगा नीचे में। देखिए इसको करते हैं, यहाँ पर हो गया 1/10, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिलाकर क्षमता हो गया 1/10। तो तीनों को जो समय लगेगा वो समय लग गया यहाँ पर 10 दिन। चलिए इसी के साथ आज का क्लास खत्म किया जाता है। धन्यवाद।